अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सबको 8वीं सहरी मुबारक हो। मैं आई हूँ किचन में सहरी बनाने के लिए। आटा तो गूंदा हुआ रखा है, दूध भी है, चाय बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, और सालन भी है। रात को बड़े मामू आए थे, सालन दे गए थे, तो वो सालन रखा हुआ है। तो सहरी बनाते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ साथ। सुबह सुबह सहरी के टाइम जब इंसान उठता है ना, तो मतलब मेरे साथ तो ऐसे होता है, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब सुबह सुबह उठती हूँ ना, तो मेरे से बोला नहीं जाता, मतलब ज़्यादा बात तो मेरे से नहीं की जाती। तो व्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, कि सुबह सुबह उठ के तो बंदे का मूड ऐसा होता है कि फ़्रेश नहीं होता ना इंसान। तो फिर ये है कि व्लॉग भी लाजमी बनाना होता है। तो फिर मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी आप बस वीडियो बना दें, और इसके ऊपर मैं वॉइस ओवर बाद में कर लूँगी जब मैं थोड़ी फ्रेश हो जाऊँगी, क्योंकि अभी सहरी के टाइम तो मेरा ऐसा नहीं होता मूड कि मैं मतलब एक अच्छा एनर्जी के साथ बोलूँ, इस तरह नहीं होता। सुबह सुबह बस दिल करता है चुप करके जो काम है ना बंदा वो कर ले, बस बोलने का दिल नहीं करता उस टाइम। सहरी के टाइम में मैं अब्दुल्लाहत के लिए भी रोटी बना के रख देती हूँ हॉट पॉट में, कि ये कि फिर 1-2 घंटे बाद तो उसने फिर उठ जाना होता है। आजकल मैं उसको खुद ही नहीं उठा रही सहरी के टाइम ज़्यादा, क्योंकि पेपर उसके ख़त्म हो जाए ना फिर मैं उसको उठाया करूँगी। फिर ये कि वो जब सहरी में उठता है फिर रोज़ा रखने की ज़िद करता है, तो पेपर उसके हो जाए ना फिर अगर रखेगा तो मैं रखवा लूँगी। को हमने आलू बनाए थे और मामू दे गए कचनार, तो दोनों सालन को ना मिक्स कर दिया था हमने। फिर वालेकुम अस्सलाम। मैं सोचा आपको अल्लाह दूं। अच्छा और अभी अच्छा, खैर से जाओ। फूल पड़ा है और अभी इसको पानी देते। कौन फूल को? देख तो लो उसको, सही है जी। चलो जाओ। हमारी जो ये चारपाई है ना जो बाहर हम रखते हैं, तो इसकी जो बुनाई है ना वो काफ़ी ढीली हो गई थी, तो ऐसे लगता था झूला सा ही बन गया था। जब भी मैं बैठती थी इस पे ना ऐसे धंस जाती थी अंदर, तो बड़े हम तंग होते थे। फिर हमने कल सोचा कि इसको ना पूरे को उधेड़ के दोबारा से इसको बुनवाते हैं, क्योंकि पट्टी तो इसकी ठीक थी, कहीं से वो टूटी नहीं थी पट्टी। तो अम्मी ने पहले इसको पूरा उधेड़ दिया, फिर इसकी पट्टी को हमने संभाल के रखा। फिर हमारे मोहल्ले में एक औरत हैं जो कि बनाती हैं चारपाइयाँ, तो हमने उनको बोला कि आप इसको ना दोबारा से इसकी बुनाई करके दें। तो वो बुनाई करके दे गई थी, तो अम्मी ने फिर दोबारा से ना इस पट्टी को वॉश कर दिया, ऊपर सर्फ डाल के ब्रश से अच्छे से धो दिया है, ताकि साफ़ भी हो जाए पट्टी, चारपाई मतलब साफ़ सुथरी हो जाए, क्योंकि अक्सर मैं इस पर नमाज़ वगैरह भी पढ़ती हूँ, तो पाक भी हो जाए, साफ़ हो जाए, और टाइट भी हो गई है, तो ज़बरदस्त सी हो गई है। अम्मी वहाँ पे धो रही थी चारपाई और मैं यहाँ पे आ गई हूँ जी बर्तन धोने। आजकल आपको पता है जैसे माह रमज़ान का महीना है तो बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। बरकतों का महीना है ना, तो ये बर्तनों में भी बरकत आ जाती है ना। लेडीज़ मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी, आजकल हर चीज़ में बरकत हो जाती है और बर्तनों में भी बरकत हो जाती है। तो नहीं, वैसे वाकई बरकत तो हो ही जाती है, मतलब जब भी घर में ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, क्योंकि बरकत हो जाती है और फिर चीज़ें जो है ना बच भी जाती हैं। अक्सर सहरी में, अफ्तारी में माशाल्लाह से रिज़्क़ में बहुत बरकत हो जाती है माह रमज़ान के महीने में माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धो लेती हूँ और बाकी भी घर के जो काम है वो कर लेते हैं। उसके बाद ये सोचना है कि आज क्या पकाएं। एक तो यही बंदे को ना लेट उठता है कि रोज़ का यही सोचना कि आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। आज तो खैर मैं अम्मी को कहती आज ना कुछ फ्राई नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से जब से माह रमज़ान शुरू है तकरीबन हम रोज़ ही पकोड़े समोसे ये चीज़ें फ्राई कर करके खा रहे हैं। तो मैं कह रही थी अम्मी मैं तो बस आज ना मेरी बस हो गई, कुछ फ्राई नहीं करते। मैंने अभी एक चीज़ बनाई है, स्कूल से आ चुका हूँ तो अभी मैंने एक चीज़ बनाई है, तो आप लोगों को दिखाते हैं अब्दुल्लाह की क्रिएशन। तो छोटी सी पतंग, और वो भी कागज़ की। इसकी एक्स्ट्रा कॉपी थी जो कि अब पूरी फुल हो चुकी थी, तो अब उसके साथ ही खेल रहा है। और ये इसने पतंग बनाई है छोटू सी, क्योंकि आजकल पतंगों का सीजन आया हुआ है ना। आ गए हैं जी, अब बारी आ गई है सालन बनाने की। हाँ जी, मैंने तो आटा भी आप गूंद लिया है। आज तो बस सालन ही पका रहे हैं, आज हम सादा अफ्तारी कर रहे हैं।
समोसे हैं तो सही, लेकिन दिल रोज ही नहीं खाए जाते, रोज अच्छे नहीं लगते फ्राई चीजें। वैसे भी गला खराब है आज मेरा तो घी ऑयल ना, हम दूसरे दिन शरबत ही नहीं बना रहे इस वजह से। मौसम चेंज हो रहा है तो ठंडा पानी नहीं बना। बस कभी कभी फ्राई चीजें अच्छी लगती हैं, रोज तो बंदा उकता जाता है। पहले इसको भूनना, मिर्च सब कुछ डाल के मिसाले, फिर जब टमाटर गल जाए तो फिर वो सब्जी डाल देना। हम लोग तो इसमें अदरक लहसुन नहीं डालते हैं, प्याज और टमाटर डालते हैं बस। टमाटर और हरी मिर्चें, हाँ अब वो हो रहा है, टमाटर गल जाएंगे थोड़े, फिर सारी सब्जी डाल देंगे। कुछ मिसाले डाल दिए। मैंने और अम्मी ने तो यही सोचा था कि आज कुछ भी फ्राई नहीं करते, ना पकोड़े ना समोसे, लेकिन तकरीबन असर के टाइम ये है कि ज़हरा ने बताया कि शादो नानी आई हुई हैं हमारे घर। तो ऐसा होता है कि जब फुप्पो आती हैं, चाहे वो शुमाइला के घर आएँ या उधर उनके साथ दूसरी फुप्पो मेरी रहती हैं तो उधर आएँ, तो अक्सर ऐसा ही होता है कि बड़े मामू जो है ना वो खाना हमारे घर ही खाते हैं, मतलब वो ज़्यादा कंफर्टेबल हमारे घर रहते हैं। बहन का घर है ना तो इसलिए, तो अम्मी को पता होता है कि भाई अगर फुप्पो वहाँ आई बैठी हैं, तो अगर फुप्पो ना भी आई खाने के टाइम पे हमारे घर तो मामू तो आते ही हैं। तो फिर अम्मी ने कहा कि तुम्हारे मामू का रोज़ा है तो उनके लिए ना कुछ फ्राई कर लो। हम तो अकेले होते तो चले ना ही करते, लेकिन अब वो आ ही जाएंगे इफ्तार के टाइम तो बना लो कुछ। तो जो रखे हुए थे समोसे थोड़े से, तो वो मैंने फ्राई किए हैं, तकरीबन 5-6 वो समोसे थे। हाँ भले हैं तो वो छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये कि 5-6 थे। फिर अम्मी ने कहा कि अब्दुल्ला हद भी है, वो भी ज़िद करेगा, मेहमानों के सामने मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि अपना बच्चा ही ज़्यादा चीज़ खा जाए। तो अम्मी ने कहा कि ऐसा करो कि वो जो घर में रखे हुए हैं ना 4-5 समोसे वो फ्राई कर लो। और अब्दुल्ला हद फिर ये ज़िद करने लग गया कि मुझे ना रोल फ्राई करके दो। अब मैंने कहा मैंने कुछ फिलिंग वगैरह तो बनाई है नहीं आज, मैं अब तुम्हें कहाँ से रोल फ्राई करके दूँ आज। तो फिर मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा जाके ना तुम ले आओ, हमारी गली में ही बेचती हैं, तो वहाँ से वो जाके ना रोल भी ले आया, समोसे भी ले आया। मैंने कहा चलो भाई तुम तो तंग करोगे मेहमानों के सामने, तो तुम अपने लिए अलग ही ले लो। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने टेबल नहीं सजाई, आज चारपाई पे ही सारी चीज़ें रख ली हैं। सालन भी हमारा रेडी हो गया था, तोरी का सालन है, केचप है, साथ में पकोड़े तो खैर नहीं है, समोसे फ्राई कर लिए हैं, और जो बाज़ारी समोसे थे वो भी रख लिए हैं, और खजूरें हैं, और कचनार वाला सालन भी थोड़ा सा रखा हुआ है। अच्छा, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी कि मामू इधर ही खोलेंगे रोज़ा, लेकिन फिर मामू जो है ना वो आए ही नहीं, अजान भी हो गई तो मामू आए नहीं। मामू के लिए हमने एक प्लेट में ना सब कुछ रेडी करके वो अलग से ढक के रख दी थी कि वो आएंगे जैसे ही तो उनको दे देंगे, लेकिन वो आए ही नहीं। और फिर वो बाद में आए, वो बाद में उन्होंने बताया कि अफ्तारी मैंने बस कर ली थी, कुछ मैंने मस्जिद में की, कुछ मैंने शुमाइला के घर की, तो मतलब हमारा जो तैयारी थी ना वो अधूरी रह गई। वो वहाँ से ही अफ्तारी करके ही आए, लेकिन यह है कि उन्होंने हाँ हमारा सालन चखा ज़रूर, और जो उनके लिए हमने रखे थे समोसे वगैरह वो भी हमने उनको दिए, तो बस थोड़े बहुत उन्होंने खाए, कुछ फिर बच्चों को खिला दिए, तो इस तरह से हो गया। तो बस जहाँ जिसका रिस्क लिखा होता है वो वहीं पे ही खाता है। आज सुबह से अम्मी के गले में ख़राश हो रही है, अम्मी को छींकें आ रही हैं, ज़ुकाम जैसे होता है, तो आज अम्मी की तबीयत सही नहीं है। और रात को तो फिर ये है कि अम्मी को बुखार भी हो गया था। अभी वॉइस ओवर मैं दूसरे दिन कर रही हूँ ना, तो अभी ये है कि गर्मी भी हो रही है ना, एकदम मौसम चेंज हो गया है। अरे हम इधर देखो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ जी, खोल लिया रोजा। हाँ जी, मामू तो हो गए लेट। हाँ जी, आप ठीक हो ना? हाँ जी, आप बताएं आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे। आमीन आमीन, अल्लाह मियां सब के रोजे कबूल। हाँ जी, आमीन आमीन। दे अल्लाह मियां
आपके बच्चों की खैर करे अल्लाह मियां। आमीन सुम आमीन। और हो आहत, ओ आहत कह रही हूँ, हरम और पानी हो, मीठा पानी हो, नहीं, बाय बाय शुक्रिया। बाय बाय। हाँ जी, तो अभी हो गया जी अगला दिन। कल जो है ना मैं ब्लॉग का फिर एंड नहीं कर पाई, तो अभी आज मैंने कहा अल्लाह हाफ़िज़ बोल दूँ। कल रात को अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, अम्मी को बुखार भी हो गया था और खांसी बहुत हो गई है, सीने में जकड़न जैसे हो जाती है ना, खुश्क खांसी जिस तरह हो जाती है, तो वैसे अम्मी की हो गई है। मैंने तो अम्मी को कहा कि डॉक्टर के पास चली जाए, लेकिन अम्मी बस पैराडोल खा के चाय पी के तो फिर सो गई थी। तो अभी उठी हैं, कह रही कि जिसम में तो दर्द नहीं है लेकिन खांसी है और ज़ुकाम भी है। और वैसे भी अम्मी कहती हैं कि 3 दिन जो होता है ना, जब ज़ुकाम होता है 3 दिन उसकी दवाई नहीं लेनी चाहिए, एकदम उसको रोकना नहीं चाहिए, 3 दिन उसको होने दो, उसके बाद मैं दवाई लूँगी। तो नहीं, अम्मी दवाई ले रही हैं और इसलिए फिर आज रोज़ा भी अम्मी ने नहीं रखा, इसमें नहीं रखा है। अब्दुल्ला चला गया स्कूल, उसके तो पेपर चल रहे हैं ना, तो उसका जुमे वाले दिन होगा आखिरी पेपर। तो आज है बुध, कल और परसों 2 बस पेपर रह गया, तो फिर इंशाल्लाह उसके पेपर हो जाएंगे ख़त्म। बाकी जी हम लोगों ने सहरी कर ली थी सुबह, मैंने ही की थी बस। तो सहरी करने के बाद मैंने अब्दुल्ला के लिए भी रोटी बना के रख दी थी। अम्मी के लिए तो मैंने बनाई थी लेकिन अम्मी ने खाई नहीं है। अम्मी कह रही कि मुझे अच्छी नहीं लग रही रोटी, तो अम्मी ने बस चाय पी थी और ब्रेड खाया था, तो वो भी बाद में, मतलब 8 बजे। तो अभी घर के काम कर लिए हैं जी, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं और कमरा भी ये देखें सेट हो गया है, थोड़ा बहुत जितना मेरे से हुआ है तो कर ली है सफाई। तो अम्मी जब मतलब घर में ना मैं और अम्मी ही हैं, मतलब थोड़े अफराद हैं घर में। अब्दुल्ला तो बच्चा है, तो बड़े तो हम 2 हैं ना। तो अब अम्मी की तबीयत ख़राब हो ना अगर, तो अम्मी मतलब सो जाती हैं या चुप चुप रहती हैं या तबीयत सही नहीं होती जैसे, तो बंदे का दिल नहीं करता बात करने का, तो अम्मी तो लेटी रहती हैं और मैं जो हूँ मैं फिर अलग ही डिप्रेशन में चली जाती हूँ। क्योंकि अभी घर में हो ना ज़्यादा अफराद, तो एक बंदा चलो सो रहा होता है तो 2-3 और होते हैं जो वो आपस में बात करते रहते हैं, लेकिन हमारे घर में तो है भी है, तो 2 बड़े हैं और एक छोटा छोटा हमारा शरारती। तो हम 3 ही बंदे, अब तीनों में से एक बंदा भी चुप हो जाए या कहीं चला जाए तो बड़ी खामोशी हो जाती है। और जो दूसरा बंदा, दूसरे होते हैं ना वो लोग घर के, मतलब मैं अगर बीमार हो जाऊं, मैं लेटी रहूं चुप करके, तो अम्मी टेंशन में आ जाती हैं, अम्मी डिप्रेशन में आ जाती हैं। और अम्मी अगर सोई रहें पूरा दिन, अम्मी की तबीयत सही ना हो, तो मैं डिप्रेशन में आ जाती हूँ। अब्दुल्ला तो खैर अभी बच्चा है माशाल्लाह, वो तो मस्त रहता है, वो तो खेल कूद में लगा रहता है, लेकिन हम दोनों जो है ना वो बड़े एक दूसरे की टेंशन ले लेते हैं। तो बस दुआ करें आप भी कि अम्मी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। खांसी अम्मी को है, अब मम्मी को कह रही हूँ कि दवाई ले लें, प्लीज़ अम्मी दवाई ले लें, 3 दिन का इंतज़ार ना करें, दवाई ले लें। तो बस ये वाला जो ब्लॉग है ये आज आपको बस ऐसे ही छोटा सा ज़रा होगा, क्योंकि अम्मी की तबीयत की वजह से ना ज़्यादा हम लोग ब्लॉग बना भी नहीं पाए। तो इतना ही था आज का ब्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह पाक आपके रोज़े नमाज़ कबूल करे। तो अम्मी के लिए स्पेशल दुआ किया करें, नमाज़ पढ़ते टाइम मेरी अम्मी के लिए स्पेशल दुआ किया करें कि अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे, ज़िंदगी दे, उनका साया मेरे सर पे सलामत रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं जी एंड, मिलते हैं कल के ब्लॉग में नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।